नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है जून 1993 की। मुंबई पुणे हाईवे के खपोली के पास एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार ये लाश करीबन 1 साल के बच्चे बंटी की थी, जो बताया जाता है कि 1-2 महीने पहले कहीं गायब हो गया था। लेकिन इस घटना के दौरान पता चला कि सन 1990 से लेकर 1996 इन 6 सालों के बीच में वेस्टर्न महाराष्ट्र से बंटी जैसे न जाने कितने ही बच्चे गायब हो गए थे और उन बच्चों की लाशें एकदम सुनसान इलाकों में पाई जाती है। आखिर कौन थे वो बच्चे, किसने मारा था उन्हें, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों मारा था उन्हें। एंड जैसे जैसे पुलिस छानबीन करती है तब ये 3 महिलाओं के नाम सामने आते हैं। एक अंजना बाई, दूसरी रेणुका और तीसरी सीमा। इन तीनों को द गविट सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अंजना बाई, जो कि नासिक से अपने प्रेमी के साथ सन 1973 में भागकर पुणे आई थी। पुणे आकर उन दोनों ने अपना घर बसाया और पुणे में ही अपनी बेटी रेणुका को जन्म दिया। जैसे ही रेणुका पैदा होती है तब रेणुका के पिता यानी कि अंजना बाई के पति, जो कि पेशे से एक ट्रक ड्राइवर थे, वो उन दोनों को छोड़कर कहीं फरार हो गए। अंजना बाई को पहले से ही चोरी चकारी की आदत लग चुकी थी। पति के फरार हो जाने के बाद उसने मोहन गवित से शादी की, जो कि पेशे से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। फिर 1975 में मोहन और अंजना बाई की बेटी सीमा पैदा हुई, लेकिन अंजना बाई की चोरी चकारी की आदत नहीं छूटी। उसकी वजह से मोहन गवित ने अंजना बाई को छोड़ने का फैसला लिया। बाद में मोहन गवित ने दूसरी शादी की, लेकिन अंजना बाई और उसकी बेटियां मोहन को कभी भुला नहीं पाई। मोहन से डिवोर्स हो जाने के बाद अंजना को बार बार मोहन से बदला लेने के ख्याल अक्सर आया करते थे। अंजना बाई बहुत ही अकेली हो चुकी थी और उसके ऊपर बेटियों की भी जिम्मेदारी थी। बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण उसकी चोरी चकारी की आदत और बढ़ती गई और अब तो उसने अपनी बेटियों को भी चोरी चकारी करना सिखा दिया। ये तीनों माँ बेटियां महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों के मशहूर मंदिरों में यात्रा और त्योहारों में शामिल हुआ करती थी। जब सारे भक्त भक्ति और भजन कीर्तन में लीन रहते थे तब ये तीनों माँ बेटियां अपनी चोरी को अंजाम देती थी और खास करके महिलाओं के पर्स और कीमती ज़ेवरात कुछ इस प्रकार चोरी करती थी जैसे उनको कुछ भनक भी नहीं होती थी। इस प्रकार की चोरी चकारी करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती थी और चोरी की वजह से ही उन तीनों का घर चलता था। यही काम उन तीनों के लिए एक रूटीन काम हो गया था। लेकिन अचानक उनकी लाइफ में एक ऐसा समय आया जिसके बाद इन तीनों के किस्से धीरे धीरे सामने आते गए। सन 1989 में रेणुका की शादी किरण शिंदे नामक एक युवक से होती है, जो कि पेशे से एक टेलर था। जिसके बाद रेणुका की कोख से एक बच्चा पैदा होता है। फिर भी उनकी चोरियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन एक दिन रेणुका पुणे के 84 मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी जाती है। एक समय के लिए उसको लगा कि अब मैं जेल ही चली जाऊं, लेकिन लोगों के इल्जाम से बचने के लिए उसने अपने बच्चे को ढाल की तरह यूज किया और लोगों को कहने लगी कि मैं यहाँ अपने बच्चे को लेकर आई हूँ। एक बेबस माँ अपने बच्चे लेकर चोरी कैसे कर सकती। इस तरह से वो उस टाइम पे बच निकली। एंड देन शी स्माइल लाइक अ डेविल। नासिक, मुंबई, पुणे जैसे भीड़-भाड़ इलाकों से 1 से 5 साल के बच्चे को किडनैप करना शुरू कर देती। किडनैप हुए विक्टिम के बच्चे बिल्कुल गरीब परिवार के होने के कारण उनके माँ बाप के पास किसी भी प्रकार का फाइनेंशियली सोर्स ना होने के कारण वो पुलिस कंप्लेन नहीं करते, वरना ही उन लोगों को ढूंढने में अपना पैसा बर्बाद कर सकते थे। और अगर कर भी देते तो लैस ऑफ एविडेंस के कारण उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होती। अब उन्होंने जुलाई 1990 में एक भिखारी के बच्चे को सतारा से किडनैप किया और बाद में उनको पुणे लाकर संतोष नाम रख दिया। ठीक वैसे ही उसने संतोष को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करके बहुत सारी चोरियों को अंजाम दिया और अप्रैल 1991 किडनैप हुए संतोष को कोल्हापुर मंदिर में लाया जाता है। इस मंदिर में सीमा एक लेडी के पर्स चुराते हुए पकड़ी जाती है। इस वक्त संतोष अंजना बाई के बहुत ही पास था। बाद में उसने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संतोष को नीचे फेंक दिया। अब लोगों का ध्यान सीमा से हटकर उस बच्चे पर चला जाता है और सीमा इसी बात का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गई। फेंके हुए बच्चे संतोष को काफ़ी गहरी चोट आई थी, जिसके कारण वो जोर जोर से रोने लगा। अंजना बाई डर गई कि इस बच्चे की वजह से कहीं पकड़ी ना जाए, इसलिए पास ही में एक बिजली का खंभा था। अंजना बाई ने उस खंभे पर जोर जोर से बच्चे को मारती रही, तब तक मारती रही जब तक उन 4 साल के बच्चे के जिस्म से अपनी जान ना निकली। बाद में अंजना बाई संतोष की लाश को फेंक दिया। ठीक उसी तरह
गौरी के साथ भी हुआ। जब वो 2 साल की बच्ची रोना बंद नहीं करती, तब तक उन तीनों ने गौरी के टुकड़े टुकड़े कर कर एक बैग में भर दी और वे तीनों उषा टॉकीज पहुँचे और उन्होंने मूवी देखी। मूवी देखते समय वो बैग अपनी सीट के नीचे रख दिया और वहाँ की लेडीज़ टॉयलेट में छोड़ दिया।